गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देश भर में गणपति महोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। देश का कोना कोना भक्ति और उल्लास से भरा हुआ है। हर शहर, हर गली मोहल्ले में आरती की गूंज, फूलों की महक और मोदक का स्वाद देखने को मिल रहा है। कहीं पर देखिए बप्पा को विदाई दी जा रही है, अगले बरस फिर आने की कामना की जा रही है। मुंबई का कोना कोना गणपति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है, क्योंकि यहाँ गणेशोत्सव का मतलब उत्सव होता है, महोत्सव होता है, जश्न होता है, जिसका इंतजार पूरा साल किया जाता है। यहाँ क्या आम क्या खास, हर कोई इस पर्व में शामिल है। मुंबई के गणेश महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड सितारे भी गणेशोत्सव में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आए। भगवान गणेश की भक्ति में सराबुर हैं। कहीं पर देखिए सितारे गणपति का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहीं गणपति को विदाई भी दी जा रही है। जाहिर सी बात है, गणपति महोत्सव हमें याद दिलाता है कि आस्था हम सभी को कैसे एक साथ लाती है। ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, किस प्रकार से गणेशोत्सव की धूम ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है। अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग सुंदर आकृतियों में उकेरा गया है गणेश को, और भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, बड़े बड़े सितारे भी आपको टेलीविजन में नजर आएंगे। पूरे देश में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम है। पूरी मुंबई बप्पा के रंग में ही रंगी नजर आ रही है। दूर दूर से लोग मुंबई में गणपति महोत्सव के रंग देखने के लिए आ रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई बाप्पा की आराधना में लीन है, मगन है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या संग गणपति बप्पा की कृपा पाने पंडाल में पहुंची। ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण गणेशोत्सव यानी जीएसपी पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। बेहद सादगी भरे अंदाज में हंसते हुए और हाथ जोड़कर एक्ट्रेस ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। ऐश्वर्या और आराध्या भक्तों की भीड़ से निकलकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते नजर आईं। मां बेटी की आस्था और सादगी भरा अंदाज सभी का ध्यान खींच रहा था। मुंबई में जगह जगह आस्था और भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बाप्पा को विदाई देने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्टर रणबीर कपूर ने मां नीतू कपूर के साथ मिलकर गणपति बाप्पा को विदाई दी। इस दौरान रणबीर कपूर नीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहने गणेश भगवान का विसर्जन करने पहुंचे। इस दौरान वो नंगे पांव और माथे पर तिलक लगाए बाप्पा की मूर्ति हाथों में उठाए नजर आए। रणबीर कपूर के साथ उनकी मां नीतू कपूर भी बाप्पा के विसर्जन में शामिल हुईं। रणबीर और नीतू कपूर ने बाप्पा की आरती की और हाथ जोड़कर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी और ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई बाप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके लिए कुछ खास करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं लाल बाग के राजा के दरबार में, जहां पर आस्था भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर दूर दूर से लोग बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और 90 साल से ज़्यादा पुरानी एक आस्था है लाल बाग के राजा की। यहाँ पर इस पंडाल में सिर्फ भक्ति नहीं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सितारे हैं, वो भी यहाँ पहुँचते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। लाल बाग के राजा की मान्यता ही कुछ अलग है और तमाम तस्वीरें हम GNT पर पहले भी आपको दिखाते आए हैं, जिसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, चाहे वो जैकलिन फर्नांडिस हो या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा या जानवी कपूर जो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। तो गणपति बप्पा के आशीर्वाद के लिए लाल बाग के राजा के दरबार में भक्त लगातार पहुंचते आए हैं।
तो देखिए, मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शनों के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। सुबह सुबह बप्पा के दर्शन किस प्रकार से उन्होंने किए, विधि विधान के साथ उन्होंने ये देखिए मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल। आपको क्या खास, सब एक हो जाते हैं। गणेशोत्सव ऐसा पर्व होता है, तमाम सेलिब्रिटीज़, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम ब्यूरोक्रेट्स बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बप्पा का, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये तमाम वॉलंटियर्स भी आपको साथ में नजर आएंगे, हाथ जोड़कर मनोकामनाएं मांगते हुए। गुजरात के जामनगर में भी बप्पा का भव्य दिव्य पंडाल लगा हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच इस अद्भुत पंडाल में बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी पहुंची। पंडाल में रिवाबा ने पूजा पाठ किया और बप्पा के दर्शन किए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और गणपति बप्पा का जय घोष भी किया। और देखिए, खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, जहां पर भक्ति, आस्था, विश्वास और परंपरा के साथ गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली। वैदिक मंत्रोच्चारण, ढोल नगाड़ों की थाप पर मूर्ति विसर्जन की परंपरा को निभाया गया। खराब मौसम के बावजूद भारी तादाद में बप्पा के भक्त इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। तस्वीरें देखिए, कांगड़ा की बनेर खड्ड में पहले से तय स्थान पर गणेश प्रतिमाओं का नम आंखों के साथ विसर्जन किया गया। तस्वीरें देखिए। देखिए, देश भर में विघ्नहर्ता विनायक का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई बप्पा को अपने ही अंदाज में खुश करने, सजाने संवारने में लगा हुआ है। ऐसे में गणपति के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कहां-कहां पर बप्पा के कौन-कौन से रूप की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। गणपति बप्पा का ये मनमोहक स्वरूप दूर से ही भक्तों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन बप्पा की इस मूर्ति की विशेषता पास आकर ही पता का खर्च आया है। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए 4-5 गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। यूं तो महाराष्ट्र में जगह जगह, हर गली, मोहल्ले और घरों में गणपति का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जालना के इस पंडाल के गणपति की चर्चा सभी तरफ फैल रही है। ये त्योहार गणेश चतुर्थी से शुरू होकर गणेश चतुर्दशी तक चलेगा, यानी 6 सितंबर को भगवान गणेश के जन्मोत्सव का समापन हो जाएगा। अकोला के पेशवाकालीन 150 साल पुरानी गणपति की मूर्ति की अपनी महिमा है, अपनी परंपरा है, जो आज भी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाई जाती है। पेशवा काल से जुड़ा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बने श्री बाराभाई गणपति आज भी विसर्जन शोभा यात्रा की पहली पालकी के रूप में मान पाता है। लगभग 150 साल से भी पुरानी काली मिट्टी से बनी ये गणपति बाप्पा की मूर्ति है। कहा जाता है कि पेशवी कालीन ये मूर्ति है और इसकी पूजा तब से होती है जो आज भी इसकी पूजा और ये मूर्ति वैसे की वैसे ही है। बताया जाता है कि महज गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ही 10 दिन के लिए ये बाप्पा की मूर्ति पूजा के लिए, लोगों के दर्शन के लिए निकाली जाती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश शुरू की थी। उसी समय अकोला में एक अनोखी परंपरा जन्मी, जिसके तहत 12 जाति समुदाय के लोगों ने मिलकर बाराभाई गणपति पंडाल की स्थापना की थी।
आज भी यही परंपरा जारी है और गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक काली मिट्टी की यह प्राचीन प्रतिमा भक्तों के दर्शन के लिए विराजी जाती है। काली मिट्टी से बनी हुई है और वैसे ये बाप्पा का जो नाम है 12वें गणपति, ये बाप्पा की जो स्थापना है वो 12 समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर ये गणेश जी की स्थापना की थी। जब से इस बाप्पा का नाम जो है वो 12वें गणपति है और अभी भी वो कंटिन्यू है। और ये बाप्पा का इतिहास ऐसी है कि ये जो बाप्पा की जो मूर्ति है गणेश उत्सव के दरमियान ही 10 दिन भक्तों के लिए खुली रहती है। वैसी ये साल भर ढके हुए स्वरूप में वो रहती है और वैसी साल भर हम सन उत्सव वैसी उत्साह से करते हैं। अकोला के जय हिंद चौक पर कलेक्टर, एसपी और विसर्जन समिति इस मूर्ति का पूजन करते हैं, तब जाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है। ये परंपरा नाथ परिवार और इंगले घराने की 5वीं पीढ़ी संभाल रही है और पालकी उठाने का मान परंपरागत रूप से भोईराज समाज को मिला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे निभाते आ रहे हैं। सूरत से संजय राठौड़, जालना से गौरव साली, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, आप घाटकोपर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, कहाँ हैं आप? गोलीबार के राजा में आपकी मौजूदगी है? देखिए, आपको बता दें कि इस समय मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद हूं और घाटकोपर की सबसे पहले गणेश उत्सव मंडल इसे माना जाता है। वाकई में गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा पर्व न केवल मुंबई, महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लिए होता है। ऐसे में हर कोई अपने पंडाल की तरफ से कोशिश करता है कि किसी तरीके का कोई संदेश दिया जा सके। मैं पहुंचा हूं इस समय बर्वे नगर भटवाड़ी, घाटकोपर का ये सबसे पुराना मंडल कहा जाता है और स्पेशली आसपास यहाँ पर मराठी संस्कृत से जुड़े लोग बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी कि मराठी मानुस रहते हैं और यही वजह है कि अपने चलचित्र द्वारा ये पंडाल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मराठी यानी कि महाराष्ट्र में पैदा हुए जो महारथी हैं उन्होंने देश का नाम जो है गौरव किया है। सबसे पहले बप्पा का दर्शन करिए, देखिए कितने सुंदर और भव्य लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नीले कलर की धोती पहन रखी है। जाहिर है मराठी जब भी तैयार होते हैं तो नीले कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे झंडे में भी शान है इसकी। और देश के जितने दूसरे महारथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके कटआउट फोटोज़ लगाए गए हैं। फिर चाहे वो लता मंगेशकर की बात हो, सचिन तेंदुलकर की बात हो, लोकमान्य तिलक की बात हो, शिवाजी की बात हो, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की बात हो, वो सारे ही कटआउट्स एंड चीज़ें जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। बड़े ही शांति भय माहौल से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं मराठी संस्कृति बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। और एक इन्होंने सालों से जो भी काम किए हैं उसके लिए तमाम इन्हें सम्मान चिन्ह भी मिल चुके हैं। शांति का प्रतीक यहाँ का पंडाल कहा जाता है और बड़े ही प्यार से, बड़े ही असीले से लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। एक तस्वीर मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि ये देखिए 3 माताश्री यहाँ पहुँच चुकी हैं और अब थोड़ी देर में ही भजन आरती भी शुरू हो जाएगा। माइक लग चुकी है और बड़े ही सवेरे सवेरे पहुँचने के बाद बप्पा के आरती गाए जाएंगे। लेकिन क्या है यहाँ का इतिहास और क्या कहता है मराठी मानुस, क्योंकि कहीं ना कहीं गणेश उत्सव उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र, वो भी आपसे समझेंगे, वो भी समझेंगे। तो देखिए सूरत में अब आपको गणपति उत्सव का एक और रंग दिखा देते हैं जहां पर टिश्यू पेपर से बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। दिलचस्प यह है कि बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है और इसके जरिए सेहत का संदेश देने की कोशिश की है। सूरत के सिटी लाइट इलाके के पंडाल में भगवान गणेश की 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति को मिट्टी या पीओपी से तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टिश्यू पेपर से बनाया गया है। इस गणेश मूर्ति को 350 किलो टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बनाया गया है।
इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के और एक कदम बढ़ाया और टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाई। बहुत ही इम्प्रेसिव है और एम्बियंस से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कोऑर्डिनेटेड है। बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सरकार की। आयोजकों का दावा है कि इतनी विशाल इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति पूरे गुजरात में नहीं है। इस मूर्ति को कुशल कारीगरों ने मुंबई में तैयार किया है। गणेश उत्सव पूर्ण होने के बाद मूर्ति का विसर्जन समंदर में नहीं किया जाएगा, बल्कि बप्पा की प्रतिमा को पानी में भिगोकर विसर्जित कर दिया जाएगा। इस बार है ना, हम इको फ्रेंडली बेस मूर्ति पूरी टिश्यू पेपर की लेके आए हैं, जो कि पूरे गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका वजन सिर्फ 400 किलो है। पिछले 15 सालों से आयोजक भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति का निर्माण होता है। गणेशोत्सव के दौरान अपने तरीके से लोग गणपति की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सूरत में ही बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है। यह बात आश्चर्यजनक तो है, लेकिन मकसद एकदम साफ है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जागरूकता फैलाना। का एक मतलब जागरूकता के लिए ये बनाया हुआ है। आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट है लोग को पता चले। ये आयुष्मान कार्ड जो है ये लो कैटेगरी लोग के लिए बहुत अच्छा है। अचानक कोई किसको कुछ हो जाए और उनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, ये आयुष्मान कार्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है। सूरत के उधना इलाके में रहने वाले लक्ष्मी नारायण साहू वैसे तो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 14 साल से विघ्नहर्ता की पूजा धूमधाम से करते आ रहे हैं। इस बार आयुष्मान कार्ड के अंदर बप्पा की मूर्ति रखने की वजह भी अनोखी है, क्योंकि इसी आयुष्मान कार्ड के चलते इनकी भाभी की जान सही सलामत रही। भाभी को लेके आए के उसका आयुष्मान कार्ड का जो डायलिसिस के लिए जो चालू किए थे, आज तक 15 साल तक ये लाभ मिला भी है और हर आदमी को ये लाभ होना चाहिए। इसी कारण के लिए विराजमान किया है गणपति दादा का आयुष्मान कार्ड का अंदर। लक्ष्मी नारायण साहू को पता है आयुष्मान कार्ड के फायदे। वो चाहते हैं कि इस कार्ड के बारे में जानकारी सभी तक पहुंचे, ताकि लोगों को इलाज कराने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सूरत से संजय राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक बार फिर से धर्मेंद्र आपके पास आ रहे हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। सुंदर पंडाल धर्मेंद्र हमें दिखा रहे थे, जिसमें तमाम महापुरुष के साथ बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के बप्पा, और कुछ बात आपकी अधूरी रह गई थी, किसी से बात करने का प्रयास कर रहे थे आप धर्मेंद्र। बिल्कुल शुभम, मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से मराठियों के लिए ये पर्व बहुत ज़्यादा खास है। थोड़ा सा मैंने संस्कृति तो दिखाई ही कि इन महापुरुषों ने, इन महारथियों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन सभी की झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई है और बड़े ही अस्थिले से लोग आकर के दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि बप्पा की पूजा करने की जो एक परंपरा है लगातार, वो मराठियों द्वारा किस तरीके से होती है। देखिए 3 माताएँ महिलाएँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अब शुरू कर दिया है इन्होंने बप्पा का पूजा पाठ वगैरह। और फिलहाल अभी यहाँ मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मंत्र पढ़ने के बाद में भजन होगी और अंत में जाकर के श्री कृष्ण जी की, माफ़ करिएगा, गणेश जी की आरती होगी। कुछ इस तरह की मराठियों की परंपरा होती है। खास बात ये देखी जा रही है कि बड़े अस्थिले से यहाँ पर बप्पा की पूजा हो रही है। भीड़ से दूर घाटकोपर का ये बरवे नगर इलाका, शाम में लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अभी सुबह का वक्त है और 5वें दिन की गणेश जी जो है उनका विसर्जन हो चुका है। और इस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में जो है दर्शन लोग किया करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी जानना कि आखिर कैसे, किस तरीके से गणेश उत्सव सालों पहले शुरू हुआ, तभी भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। और हमारे साथ एक सज्जन हैं, बुजुर्ग हैं। सर, आपका नाम क्या है? आपने अपनी आंखों से गणेश उत्सव की स्थापना देखी है, आज सालों हो गए, देश भी आज़ाद हो गया, क्या कुछ बदल गया? अगर आप अपने
भाषा में अपनी आंखों से बताएं आपने जो देखा है गणेश उत्सव को लेकर। गणेश उत्सव पहले लोकमान्य तिलक जी के विचार के अनुसार चलता था। आज कल में वो विचार खत्म हो गए। उसके गली में भी इधर भी बात पे भी गणपति उत्सव होते हैं। वो जो मंडल जो होते हैं करने वाले वो लोकमान्य तिलक की कुछ विचारधारा मालूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र वहां से तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन में, जहां पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे। उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। दरअसल सचिन पर्यटन नगर महेश्वर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। देवी अहिल्या की नगरी और पर्यटन नगर महेश्वर में सचिन परिवार के साथ घूमने के लिए यहां पर आए थे, जहां पर उनके फैंस ने उनको घेर लिया। उनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर करते हुए फैंस नजर आए। सचिन ने उनकी इच्छा को पूरा किया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। और इसी के साथ आपको बता दें, सारा अली खान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आध्यात्म के रंग में रंगी हुई नजर आई। उन्होंने न केवल वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लिया, बल्कि बाबा विश्वनाथ के भी उन्होंने दर्शन पूजन किए। जब भी सारा अली खान काशी में आती हैं, गंगा आरती में शामिल जरूर होती हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन जरूर करती हैं। इसलिए वो दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती में श्रद्धापूर्वक शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ कई बार दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो चुकी हैं। तस्वीरें देखिए। अद्य श्री ब्राह्मणोनि दूतीय परार्धे श्री श्रीनारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां पर भद्रवाह में नाग संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाया गया है। इस आयोजन को मेला पट्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान वासुकी नाग को समर्पित एक वार्षिक त्योहार मनाया जाता है। ये भद्रवाह की नाग संस्कृति का प्रतीक है। ये 3 दिवसीय मेला नागपंचमी के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भगवान वासुकी नाग की वीरता को नमन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भद्रवाह में नाग देवता की पूजा सदियों से चली आ रही है, जो इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब बात करेंगे नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान आज से शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य जाहिर तौर पर सड़क सुरक्षा में सुधार और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत केवल उन्हीं राइडर्स को पेट्रोल दिया जाएगा जो हेलमेट पहने होंगे, यानी जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उसे फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। इस अभियान में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सड़क पर नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला अधिकारियों के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समितियों के समन्वय से इसको चलाया जा रहा है। यानी ईंधन तभी जब हेलमेट सिर पर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का साथ भी मांगा है। सीएम ने सभी नागरिकों से अभियान से जुड़ने और साथ देने की अपील की है। साथ ही इस अभियान के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सुरक्षा का संकल्प शुरू हो गया है। यूपी सरकार आज से नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है। इस अभियान को आज यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप पर निगरानी की जाएगी। परिवहन समेत कई विभागों की अभियान पर नजर होगी। जिला अधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा अभियान के समन्वय से ये अभियान चलेगा। सभी जनपदों में जिला अधिकारी के नेतृत्व, डीआरसीसी के समन्वय और पुलिस प्रशासन परिवहन अधिकारियों के प्रवर्तन के साथ चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से सहयोग की अपील भी की है।
मध्य प्रदेश के शहडोल के एक छोटे से गांव विचारपुर के 4 फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी ने ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है और इस गुड न्यूज का खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। इसका मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर के जर्मनी कनेक्शन की पूरी कहानी क्या है, देखते हैं। क्रिकेट या हॉकी के जुनूनी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल के विचारपुर गांव की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये गांव अपने फुटबॉल क्रेज के कारण मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर है और यहाँ के युवाओं के टैलेंट को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि एक पॉडकास्ट में फुटबॉल के प्रति जुनून को लेकर उन्होंने इस गांव का जिक्र किया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट को सुनकर जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिमायर बेयरस्टाफर ने बच्चों को प्रशिक्षण देने की इच्छा जताई और इसी कड़ी में विचारपुर गांव के 4 फुटबॉल खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे, जिसका खुलासा पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में किया। इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। जर्मनी के फुटबॉल कोच डिमायर पीएम मोदी के इस प्रेरणादायक किस्से से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर तफसील से रिसर्च की। फिर उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया कि वो इस मामले में भारत से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ के 4 फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी की एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की। दरअसल 2 साल पहले पीएम मोदी शहडोल गए थे। उस दौरान वो वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों से मिले। बातों बातों में पीएम ने यहाँ के लोगों का फुटबॉल के प्रति जुनून और टैलेंट देखा, लेकिन किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दरअसल विचारपुर शहडोल शहर से सटा हुआ एक आदिवासी गांव है। यहाँ पीढ़ियों से गांव का हर सदस्य फुटबॉल से जुड़ा है। स्कूल स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे नाम कमा रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हुनर का जौहर दिखाने को तैयार हैं। शहडोल से रविंद्र शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। अक्सर आपने फुटओवर ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन पर या तो आवारा पशुओं को घूमते देखा होगा या फिर बेसहारा लोगों को आराम करते देखा होगा, लेकिन गुजरात के सूरत शहर में नगर निगम ने इस जगह का इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया है और इसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में बदल दिया है, जो कि खेल के शौकीन युवाओं के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। दरअसल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होती हैं। देखिए। चमचमाता आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्पोर्ट्स जोन किसी स्टेडियम का हिस्सा नहीं है और न ही ये किसी कॉलेज, क्लब या संस्था में मौजूद है। ये स्पोर्ट्स जोन तो सूरत में आवागमन की सुविधा के लिए बने फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जमीन पर बनाया गया है। यानी शहर में सड़कों पर जो जगह पहले बेकार हुआ करती थी, उनका इस तरीके से ये बेहद शानदार इस्तेमाल हो रहा है। आम लोगों को ये स्पोर्ट्स जोन को आकर्षित कर रहा है। तो सूरत महानगर पालिका ने ये जो नई सुविधा उपलब्ध की है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही अच्छी है और सब लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। मैं यहाँ सूरत के ननपुरा से आई हूँ और मैं सीधी कॉलेज से ही यहाँ पे आई थी, घर जा रही थी। मैंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी खुला हुआ है जो अभी ओपन हुआ है। सूरत महानगर पालिका की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके लिए मैं सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे
लोगों को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, सबको धन्यवाद करती हूँ। सूरत के पार्ले पॉइंट ब्रिज के नीचे ये इंडोर स्पोर्ट जोन सूरत नगर निगम की शुभ पहल का ही नतीजा है। सूरत वासियों के लिए ये स्पोर्ट जोन किसी सौगात से कम नहीं, क्योंकि यहाँ खेल कूद का हर वो साधन मौजूद है जो किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट जोन में होना चाहिए। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, पिकल बॉल, एयर हॉकी और जिम्नास्टिक जैसे खेलों की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पूरे स्पोर्ट जोन को इस अंदाज में सजाया और संवारा गया है कि लोग दूर से ही इसे देखकर खींचे चले आए और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अपनी मर्जी का गेम खेलें। इस स्पोर्ट जोन को लेकर सूरत नगर निगम की और भी कई बड़ी योजनाएं हैं। 3.5 करोड़ के खर्चे से ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ब्रिजेस के नीचे डेवलप की गई हैं। ऑलरेडी वो लोगों के लिए अभी ओपन किया गया है और वहाँ पर लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का लाभ उठा रहे हैं, पर भविष्य में और अच्छे से उस पूरी व्यवस्था का संचालन हो सके उसके लिए पीपीपी मोड पर एसएमसी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ में उसके संचालन के लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ पर सिर्फ खेल की ही सुविधा नहीं है, बल्कि यहाँ पर रीडिंग रूम भी है, जिसका मकसद शिक्षा के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। साथ ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए भी जगह है, लिहाजा यहाँ पर खाली समय का सार्थक इस्तेमाल करना मुमकिन है। यही नहीं, यहाँ एक खास तरह का कैफेटेरिया भी बनाया गया है, जिसमें खाने पीने की सुविधा है और यहाँ बिताए गए वक्त को यादगार बनाने के लिए कुछ सेल्फी पॉइंट भी यहाँ मौजूद है। 125 से ज्यादा फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज वाले सूरत को ब्रिज सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पर नगर निगम की ये पहल देश के दूसरे शहरों के लिए भी मिसाल है। इस पहल को और भी तमाम शहरों में अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है, ताकि फ्लाईओवर और ओवर ब्रिज के नीचे खाली जगहों का बेहतरीन इस्तेमाल हो और माहौल भी सुंदर बने। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इम्फाल में गवर्नर्स कप फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान युवा फेंसिंग का जोश देखने लायक था। और ये खिलाड़ी जो हैं देसी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने हुनर का जलवा दिखाने के लिए तैयार। अनुशासन, संतुलन और साहस, ये इम्फाल में हुए 21वें गवर्नर्स कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप की झलक है, जिसमें देश भर के उभरते फेंसिंग प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन ने 4 दिन के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें करीब 220 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फेंसिंग में ईपी कैटेगरी में खेलता हूँ, ईपी इवेंट, और मैं अभी जूनियर फाइनल खेल चुका हूँ जूनियर के साथ, और मैं 15-11 में अभी मैं जीता हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ आर्मी बॉयज में। वक्त के साथ इस खेल ने यहाँ के युवाओं के बीच अपनी जगह बना ली है, लिहाजा अब फेंसिंग मणिपुर की खेल संस्कृति का हिस्सा बन गया है। Newly grown-up fencers are played now. That's why something. But we arranged to grow up all the fencers. इन एथलीट्स के परिजन और ट्रेनर्स भी इनका हौसला बढ़ाने यहाँ पहुँचे। जाहिर है, इस तरह के आयोजन युवा फेंसर्स के लिए अहम मंच साबित होंगे और आने वाले दिनों में फेंसिंग की दुनिया में भी भारत की धमक देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।